हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आप सभी के प्यार और स्नेह से उत्साहित होकर अब हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण, ग्लेशियर, वन्यजीव, इकोलॉजी आदि अन्य सरोकारों से लेकर नए रोचक समाचारों को भी यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बार हिम तेंदुओं को लेकर जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। यह समाचार मार्च 2022 का है। यह प्रसन्नता की बात है कि हिमालय के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए अब फिर भी दिखाई देने लगे हैं और विचरण कर रहे हैं। यह तेंदुआ अब अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की श्रेणी में है। इससे समाचार सुखद है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ की फोटो कैमरों में कैद हुई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवानों के कैमरों में कैद हिम तेंदुए की एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ITBP ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है और हम इसे यहाँ दे रहे हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि यह हिम तेंदुआ किस तरीके से यहाँ पे विचरण कर रहा है, दिखाई दे रहा है। आप इसे देख सकते हैं। बिल्ली परिवार का यह वन्य जीव अब दुर्लभ प्रजाति के प्राणियों में शामिल है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर स्पीति घाटी में यह हिम तेंदुआ देखा गया। इसी तरह हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी एक हिम तेंदुआ फिर से देखा गया। उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के जोशीमठ रेंज में अलग अलग जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों में एक हिम तेंदुआ की फोटो कैद हो गई। यह इसी साल 2 फरवरी के आसपास की फोटो बताई गई है। वास्तव में परंपरागत चीनी दवाओं में हिम तेंदुओं के शरीर के अंगों का इस्तेमाल होता है, इसलिए अवैध रूप से इनका शिकार कर व्यापार किया जाता है। तिब्बत और चीन में इस तरीके की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इन तेंदुओं की संख्या तेजी से कम हो रही है। इसलिए हिम तेंदुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में विलुप्त प्राय प्रजातियों में की सूचीबद्ध है। वर्ष 2013 में लगाए गए अनुमानों के अनुसार इन तेंदुओं की वैश्विक आबादी 4080 से 6590 के बीच थी। और यह इससे जो हिम तेंदुआ ऐसे पथेरा, अनसया सिंक या अनिसया भी कहते हैं। यह एक बड़ी बिल्ली है जो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिम तेंदुए भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस समेत 12 देशों में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 3000 से 5400 मीटर की ऊंचाई पर ये तेंदुए पाए जाते हैं। मंगोलिया और रूस में यह प्रजाति समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। चीन में हिम तेंदुओं की आबादी कुल इनके आबादी की लगभग 60% है। मंगोलिया के कुछ हिस्सों में भी ये थे, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुके हैं। कहीं भी मंगोलिया इनका मुख्य निवास हुआ करता था। हिमालय में हिम तेंदुआ उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के कई राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में यह पाया जाता है। पिछले कुछ समय से हिम तेंदुआ उत्तराखंड व अन्य क्षेत्रों में नहीं दिखने से चिंता बढ़ी थी, परंतु अब इनको देखा जाने लगा है और यह सुखद समाचार है। और इसीलिए यह जो वीडियो आई है, इसीलिए यह एक सुखद समाचार को लेकर आई है। हिम तेंदुआ को पहाड़ों का बादशाह भी कहा जाता है। यह बड़ी बिल्ली
तेंदुआ, शेर और बाघ आदि के परिवार का सदस्य है। यह हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर रहता है और शिकार के लिए उन पर ऐसे दौड़ता है जैसे कि ग्रेविटी भी उसकी काबिलियत के आगे कमजोर नजर आती है, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण का जैसे कोई असर ही नहीं होता है। इसका रंग और रूप चट्टानों में गुम हो जाने वाला होता है। अपने रहस्यमयी स्वभाव के कारण एक घोस्ट ऑफ माउंटेन यानी पहाड़ी भूत भी कहा जाता है। ये संसार भर में अपने खूबसूरत फर के लिए प्रसिद्ध है। इसके पलक झपकते बदलते ठिकानों से कई बार ऐसा लगता है जैसे कि लुका छुपी का कोई मायावी खेल खेल रहे हों। पीहड़ पहाड़ी ऊंचाई के ठंडे और बर्फीले बंजर परिदृश्य में रहने के कारण पूरी तरह ये इनका अनुकूल जो है शरीर इनका हो चुका है, लेकिन मानवीय जो गतिविधियां हिमालय क्षेत्र में बढ़ी है, इनके कारण इनके अस्तित्व पर खतरे पैदा हो गए हैं और खास तौर पर इनके जो अंगों का इस्तेमाल दवाएं बनाने के लिए चीन और तिब्बत में होता है, उससे और भी संकट में आ गए हैं। हिम तेंदुए स्वभाव से शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। 2 साल की आयु में हिम तेंदुए अपनी मां का सहारा छोड़कर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। यह भी तथ्य है कि यह प्रजाति अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए अपने पिछले पैरों से जमीन को खरोच कर और अपने मूत्र से निशानदेही कर देते हैं। यह भी देखने वाली बात है और एक विशेषता है कि ये हिम तेंदुए बाकी अन्य बिल्लियों की तरह दहाड़ते नहीं है, बल्कि बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज निकालते हैं। इनके न दहाड़ने की वजह भी इनके गले की आंतरिक बनावट में छुपी होती है। वन्य जीव के संकट में होने के कारण ही हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का राष्ट्रीय विरासत पशु है। पाकिस्तान में से नेशनल प्रेडेटर ऑफ पाकिस्तान के खिताब से भी नवाजा गया है। हिम तेंदुआ कजाकिस्तान के अल्मेटी की सरकारी मुहर पर प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है। अल्मेटी कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। कजाकिस्तान के पुराने करेंसी नोट पर भी हिम तेंदुए की तस्वीर छपती थी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के आधुनिक चिन्ह पर भी इसकी तस्वीर है। हिम तेंदुआ तिब्बत और हिमालय के पहाड़ों में मिलने वाले नीले भेड़ यानी भराल का शिकार करते हैं। ये शक्तिशाली शिकारी अपने से 3 गुना अधिक वजन वाली पशु का भी शिकार कर सकते हैं। ये अपने से कई गुना बड़े या छोटे जैसे मारकोट, खरे और गेम बर्ड्स को भी खाते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में हिम तेंदुए थोड़े से ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके आकार में विविधता देखने को मिलती है। आमतौर पर इनका वजन 27 से 55 किलो तक रहता है। हिम तेंदुआ बड़ी चट्टान क्षेत्रों और कंदराओं में निवास करना उनको पसंद होता है। ये अपने शिकार का छिपकर इंतजार करते हैं और आमतौर पर 20-25 फीट की दूरी से हमला करते हैं। लंबे और शक्तिशाली पिछले हिस्से की वजह से हिम तेंदुआ 30 फीट तक की दूरी तक छलांग लगा सकता है। यह दूरी इनके शरीर की लंबाई के 6 गुना अधिक होती है। हिम तेंदुओं की आंखें हरी व ग्रे रंग की होती है, जो कि अन्य बिल्लियों की उसमें असामान्य है। आमतौर पर बड़ी बिल्लियों तथा शेर आदि की आंखें पीली व सुनहरे रंग की होती हैं। हिम तेंदुए सुबह और शाम में सक्रिय होते हैं और जंगलों में बहुत कम दिखाई देते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों के जैसे हिम तेंदुए दहाड़ नहीं सकते। एकांत में रहने वाले ये तेंदुए प्रजनन काल के दौरान ही सिर्फ जोड़ों में रहते हैं। सफेद रंग की खाल पर काले रंग के धब्बे इस तरह लगते हैं और इस रंग के कारण यह बर्फ और चट्टानों के बीच नजर नहीं आते हैं। इससे ये इन्हें घात लगाकर शिकार करने में आसानी रहती है। हिम तेंदुए का जीवन काल 15-20 वर्ष का होता है। हिम तेंदुए बर्फ से ढके निर्जन इलाकों में अकेले रहने के आदी होती हैं। ये प्रायः दिन में सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। शिकार करने के लिए यह बिजली सी फुर्ती से छलांग लगाते हैं। चट्टान लगाने में लंबी पूंछ इनकी सहायता करती है। जंगली बिकरी, खरगोश, कस्तूरी मृग आदि इनका शिकार होते हैं। गडरे जब भेड़ बकरी चराने जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में और भी, तो यह मौका देकर उनकी भेड़ बकरियों का भी शिकार कर लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर प्राकृतिक आवास के कारण यह काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं, परंतु आज इन्हें सबसे अधिक खतरा मनुष्य से ही है। तो यह था हिम तेंदुआ की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कर लेना। इसके टाइटल सॉन्ग नदियों के गीत को भी सुन लेना। मेरे कविता संग्रह नदियों के गीत से लिया गया है और इसी चैनल में
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।